कपिल शर्मा एक ऐसा नाम जिसने ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से लेकर द कपिल शर्मा शो तक हर घर में हंसी बिखेरी। लेकिन कपिल की जिंदगी सिर्फ ठहाकों से नहीं बल्कि विवादों से भी भरी रही है। सुनील ग्रोवर से फ्लाइट में झगड़ा, पीएम मोदी को ट्वीट करना, विवेक अग्निहोत्री का इल्जाम, भगवान चित्रगुप्त पर विवादित टिप्पणी और नशे में अमिताभ बच्चन से मुलाकात। हर वक्त कपिल हमेशा सुर्खियों में रहे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कपिल शर्मा की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज। कपिल शर्मा की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। अमृतसर में जन्मे कपिल की जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। वो 500 रुपए महीने पर एक पीसीओ बूथ में काम करते थे। 10वीं पास करने के बाद कपड़े की मिल में 900 रुपए की नौकरी की और 22 साल की उम्र में उनके पिता का कैंसर से निधन हो गया। परिवार की जिम्मेदारी सीधे कपिल के कंधों पर आ गई। कपिल 1200 रुपए लेकर मुंबई शहर में आए, लेकिन कुछ जमा नहीं और वापस अमृतसर लौट गए। फिर ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में ऑडिशन दिया। पहली बार रिजेक्ट हो गए, लेकिन 2007 में तीसरे सीजन के विनर बने। उस जीत के 10 लाख रुपए से उन्होंने अपनी बहन की शादी कराई। इसके बाद छोटे मियाँ, कॉमेडी सर्कस और ऐसे कई शोज किए जहां उन्होंने 6 सीजन जीते। लेकिन असली धमाका हुआ 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से। ये शो इतना हिट हुआ कि शाहरुख, सलमान और दीपिका जैसे बड़े बड़े स्टार्स उनके सेट पर आने लगे, लेकिन शोहरत के साथ कुछ विवाद भी जुड़ गए। आइए अब कपिल की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज आपको विस्तार से बताते। सुनील ग्रोवर से मारपीट का आरोप। जी हां, ये 2017 की बात है। कपिल शर्मा और उनकी पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया में शो करके मुंबई लौट रहे थे। फ्लाइट में नशे में धुत कपिल शर्मा ने सुनील ग्रोवर पर चिल्लाना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ी कि कपिल ने सुनील को नौकर कहा और उनका कॉलर पकड़कर थप्पड़ मार दिया। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स ने तो यह भी दावा किया कि कपिल ने सुनील पर जूता तक फेंका। ये सुनकर फ्लाइट में बैठे बाकी के लोग हैरान रह गए। सुनील ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध ली, न कोई जवाब दिया न कोई बयान। लेकिन फ्लाइट लैंड होते ही सुनील ने द कपिल शर्मा शो, सुनील के किरदार गुत्थी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी शो की जान हुआ करते थे। उनके जाने से शो की टीआरपी धड़ाम से गिरी। फैंस को ये जोड़ी टूटने का बहुत दुख हुआ। कपिल ने बाद में एक्स प्लेटफॉर्म पर माफी मांगी। उन्होंने लिखा, पाजी सॉरी अगर मैंने आपको अनजाने में ठेस पहुंचाई। तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। लेकिन सुनील ने इस माफी का कोई जवाब नहीं दिया। बाद में सुनील ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं कपिल के साथ दोबारा कभी काम नहीं करूंगा। सोशल मीडिया पर लोग कपिल पर भड़क गए। कुछ ने कहा कपिल को शोहरत हजम नहीं हुई। इस विवाद ने कपिल की इमेज को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसके बाद बात करते हैं जब उन्होंने पीएम मोदी को टैग करके एक ट्वीट कर दिया। ये 2016 की बात है। कपिल शर्मा तब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के साथ टॉप पर थे, लेकिन एक दिन सुबह सुबह उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये ट्वीट था कि मैं 5 सालों से 15 करोड़ टैक्स भर रहा हूं, फिर भी बीएमसी ऑफिसर मुझसे ऑफिस बनाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। नरेंद्र मोदी जी, ये हैं आपके अच्छे दिन। बस ये ट्वीट वायरल हो गया। लोग हैरान हो गए कि कपिल ने सीधे पीएम को क्यों टैग किया। महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत जवाब दिया, कपिल डिटेल्स भेजें, हम कार्रवाई करेंगे। बीएमसी ने भी जांच शुरू की, लेकिन सोशल मीडिया पर कपिल की खूब किरकिरी हुई। कुछ लोग बोले बीएमसी की शिकायत पीएम से क्यों की, लोकल पुलिस को बताते। कुछ ने कहा कपिल को शोहरत चढ़ गई है। उनकी ट्रोलिंग इतनी हुई कि कपिल का नाम हर जगह चर्चा में रहा। बाद में कपिल ने अपने नेटफ्लिक्स स्पेशल आई एम नॉट डन येट में खुलासा किया कि वो ट्वीट उन्होंने नशे में किया था। उन्होंने मजाक में बताया कि उस ट्वीट की वजह से मुझे 9 लाख का खर्चा उठाना पड़ा क्योंकि बीएमसी ने मेरे ऑफिस पर नियम तोड़ने का फाइन ठोक दिया। कपिल ने यह भी कहा कि मैं डर के मारे मालदीव्स भाग गया, वहां 8-9 दिन बिना इंटरनेट के रहा। ये विवाद कपिल को राजनीतिक ड्रामे में खींच लाया। उनकी इमेज को थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उनके फैंस ने उनका साथ दिया। कपिल ने इस गलती से सबक लिया और फिर से अपनी हंसी से लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। इसके बाद बात करते हैं जब विवेक अग्निहोत्री ने कपिल पर आरोप लगाया। 2022 की बात है। द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई, जिसने कश्मीरी पंडितों के पलायन की कहानी दिखाकर तहलका मचा दिया। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से खूब तारीफ मिली, लेकिन रिलीज से पहले ही ये फिल्म विवादों में आ गई। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक्स पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, कपिल शर्मा ने हमें अपने शो पर नहीं बुलाया क्योंकि हमारी फिल्म में बड़े कमर्शियल स्टार्स नहीं थे। बस
ये ट्वीट आग की तरह फैल गया। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट कपिल शर्मा शो ट्रेंड करने लगा। लोग कपिल पर भड़क गए। कुछ ने उन्हें घमंडी कहा तो कुछ ने लिखा कपिल को सिर्फ बड़े स्टार्स चाहिए, छोटी फिल्मों को वो मौका नहीं देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अनुपम खेर ने सफाई दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कपिल ने हमें द कपिल शर्मा शो पर बुलाया था लेकिन हमने ही मना किया। द कश्मीर फाइल्स एक गंभीर विषय पर बनी फिल्म है और कॉमेडी शो पर इसका प्रमोशन सही नहीं लगता। अनुपम खेर के इस बयान ने कपिल को थोड़ी राहत दी। कपिल ने भी एक्स पर ट्वीट किया और लिखा यह खबर गलत है, एक तरफा कहानी पर भरोसा न करें। लेकिन तब तक ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका था। लोग कपिल को निशाने पर ले रहे थे। ये विवाद भी ज़्यादा लंबा नहीं चला लेकिन कपिल की इमेज पर सवाल ज़रूर उठने शुरू हो गए। कुछ फैंस ने उनका साथ दिया और कहा कि कपिल ने कुछ गलत तो नहीं किया, ये तो विवेक ने बवाल मचाया। लेकिन कपिल के लिए ये एक और सबक था कि सोशल मीडिया की दुनिया में एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है। अब बात करते हैं भगवान चित्रगुप्त पर टिप्पणी और महिलाओं पर बयान देने के मामले में। साल 2020 में कपिल शर्मा ने अपने शो के एक एपिसोड में भगवान चित्रगुप्त को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी। ये बात कायस्थ समाज को पसंद नहीं आई। वो कपिल का शो बैन करने की मांग करने लगे। हालांकि बाद में कपिल ने माफ़ी मांगी और मामला शांत हो गया। ऐसा ही एक वाकया तब हुआ जब कपिल ने एक स्टैंड अप शो में सड़कों पर और गर्भवती महिलाओं पर मजाक कर दिया। बात उस समय की है जब कपिल एक स्टैंड अप शो कर रहे थे। मंच पर वो अपने चिरपरिचित अंदाज में सबको हंसा रहे थे लेकिन तभी उन्होंने एक लाइन बोल दी, खराब सड़कों और गड्ढों की वजह से गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी आसान हो जाती है। बस ये सुनते ही हॉल में हंसी तो गूंजी लेकिन कुछ लोगों को यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। एनजीओ सखी वन स्टॉप सेंटर एक एनजीओ है जिसने तुरंत कपिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी बयान पर उनका कहना था कि कपिल का यह मजाक महिलाओं का अपमान करता है। सड़कों की खराब हालत और गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी को जोड़कर मजाक करना उनके हिसाब से गलत और असंवेदनशील था। एनजीओ ने सीधे महाराष्ट्र महिला आयोग में कपिल के खिलाफ शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि कपिल का यह मजाक न सिर्फ महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है बल्कि गर्भवती महिलाओं की मुश्किलों का मजाक भी बनाता है। जैसे ये खबर सामने आई सोशल मीडिया पर बिल्कुल जैसे आग ही लग गई। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह लोग कपिल पर टूट पड़े। कुछ ने लिखा कपिल भाई ये क्या मजाक था, महिलाओं के साथ ऐसा बोलना शोभा नहीं देता। कुछ यूजर्स ने तो ये भी कहा कि कपिल को लगता है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन ये तो उन्होंने हद ही पार कर दी। लेकिन कपिल भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट डालकर इसका जवाब दिया और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा मैं गिरता हूँ, उठता हूँ, गलतियाँ करता हूँ लेकिन जीता हूँ। मैं परफेक्ट नहीं पर शुक्रगुजार हूँ। बात करते हैं कपिल शर्मा की उस कंट्रोवर्सी की जिसने उनकी इमेज को एक बहुत बड़ा झटका दिया। ये कहानी है कपिल की, जब उन पर इल्ज़ाम ये लगा कि वो नशे की हालत में अमिताभ बच्चन से मिलने कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर पहुंच गए। दरअसल कपिल अपने शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के प्रमोशन के लिए केबीसी के सेट पर गए थे। ये वो दौर था जब कपिल की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी लेकिन वहाँ जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कपिल उस वक्त नशे में थे, उनकी हालत ठीक नहीं थी और ये बात अमिताभ बच्चन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अमिताभ के सामने कपिल का ऐसा बर्ताव सुर्खियां बना गया। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। ट्विटर और फेसबुक पर लोग कपिल पर भड़क गए। कुछ ने लिखा कपिल भाई इतने बड़े स्टार के सामने प्रोफेशनल तो रहना चाहिए था। कुछ यूजर्स ने कहा शोहरत कपिल को हजम नहीं हो रही। ट्रोलिंग इतनी हुई कि कपिल का नाम हर जगह चर्चा में रहा। लोग कहने लगे कि कपिल को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी, खासकर जब वो अमिताभ जैसे लेजेंड से मिल रहे थे। कपिल ने इस मामले पर कोई सफाई नहीं दी, न कोई ट्वीट किया, न कोई इंटरव्यू। उनकी चुप्पी ने और भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने उनकी इमेज को नुकसान ज़रूर पहुंचाया। ये उनके लिए एक चेतावनी थी कि उनकी हर हरकत सुर्खियां बन सकती है। कपिल की ज़िंदगी हंसी और विवादों का मिक्सचर रही है। एक तरफ वो लोगों को हंसाते हैं, दूसरी तरफ ऐसे विवाद हैं जो उन्हें चर्चा में रखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।